डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। अध्याय 56 ब्लैक स्वान कैपिटल। सोंगजियांग वांडा, स्टारबक्स। एक शुद्ध सफ़ेद पोर्श 918 दूर से आती हुई सड़क किनारे बेतकल्लुफी से खड़ी हो गई, जिसने कई लोगों का ध्यान खींचा। स्टारबक्स के सामने के कई राहगीर अपने फ़ोन निकालकर तस्वीरें खींचने लगे। हालांकि 918 के पास लैम्बोर्गिनी की चमकदार कैंची दरवाजे या सुंदर तितली दरवाजे नहीं हैं, फिर भी कोई इसकी भव्यता को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, भले ही इसके साधारण ऊपर खुलने वाले दरवाजे हों। हल्के ग्रे गर्मी के कोट और साफ सुथरे सादे छोटे बालों वाला सिर्फ चेहरे से लगे तो कोई बॉय बैंड आइडल समझा जा सकता था। ये व्यक्ति कोई और न था, विवान गुप्ता। एसएससीसी रेसिंग फेस्टिवल के कई दिन बीत चुके थे और एक और वीकेंड आ गया था। विवान गुप्ता की नाइट शैडो को लैम्बोर्गिनी ने ही मूल कारखाने में सबसे तेजी से मरम्मत के लिए भेज दिया था। ललित जैन की फेरारी 488 के लिए विवान गुप्ता ने सिर्फ प्रतीकात्मक कुछ लाख का मुआवजा दिया। ललित जैन की असंतुष्टि के बावजूद कुछ कर न सके, क्योंकि सभी आकलन यही बताते थे कि यही आवश्यक राशि है। सार्वजनिक शर्मिंदगी विवान गुप्ता की चिंता न थी। यह पोर्श 918 आधिकारिक रूप से गौतम अग्रवाल के हाथों से उनके पास 18 मिलियन में आ गया, वही मूल्य जो उन्होंने पहनी पाटेक फिलिपे 6002G की घड़ी का था। कुल मिलाकर न फायदा न नुकसान। आखिरकार पोर्श 918 का आधिकारिक मूल्य लगभग 15 मिलियन है और 3 साल में थोड़ा बढ़ना स्वाभाविक है। कुछ और सालों में यह गिरने लगेगी, लेकिन विवान गुप्ता को परवाह न थी। कुछ मिलियन बचाने के लिए कुछ साल इंतजार करने का धैर्य न था। विवान गुप्ता ने चारों ओर नजर डाली, राहगीरों के चेहरों पर दुर्लभ प्रजाति देखने वाले भाव देखे, फिर सीधे स्टारबक्स में चले गए। आज हेडहंटिंग कंपनी के साथ तय मुलाकात का दिन था। विवान गुप्ता समझ न पा रहे थे कि हर कोई कॉफी शॉप में ही बात क्यों करता है। भले ही उच्च स्तरीय दिखने के लिए हो, तो कम से कम कोई बेहतर कॉफी शॉप तो चुने। स्टारबक्स का क्या? फिर भी शिकायत करने की जहमत न उठाई, कार का दरवाज़ा बंद किया और सीधे अंदर चले गए। उन्होंने हेडहंटिंग कंपनी के स्टाफ को सीधे कॉल किया। कुछ बातचीत के बाद आखिरकार हल्के शांत कोने में उन्हें ढूंढ लिया। हेडहंटिंग कंपनी के स्टाफ ने विवान गुप्ता को तुरंत पहचान लिया और जल्दी से खड़े हो गए। गुप्ता अध्यक्ष। उनके बगल में एक पुरुष और एक महिला बैठे थे। पुरुष लगभग 40 साल का, सूट इतना साफ सुथरा कि एक भांति का क्रीज न था, सावधानीपूर्वक व्यक्तित्व का आभास। एक नज़र में पता चल जाता था कि स्थिर व्यक्ति हैं। महिला 20 के दशक की लग रही थी, काले छोटे सूट में, सामने कुछ पेज की जानकारी, मजबूत शहरी महिला का भाव। हेडहंटिंग स्टाफ के संबोधन सुनकर दोनों तुरंत खड़े हो गए और अभिवादन किया, जिससे चारों ओर के तथाकथित वर्कप्लेस एलीट्स, जो लैपटॉप लेकर मुफ्त में बैठे थे, ने अजीब नजरें डालीं। विवान गुप्ता ने हाथ बढ़ाया, हल्का दबाकर बैठने का संकेत दिया। बैठते ही हेडहंटिंग स्टाफ ने परिचय देना शुरू किया। गुप्ता अध्यक्ष, ये दोनों श्री शौर्य शर्मा और मिस काव्या कुमारी हैं। विवान गुप्ता ने सिर हिलाया, बैठ गए और शांत भाव से दोनों को देखा। नाम: काव्या कुमारी आकर्षण 92, स्वास्थ्य 94, पसंदीदगी 30। नाम: श्री शौर्य आकर्षण 78, फिजिक 85, पसंदीदगी 30। दोनों की पसंदीदगी उनके प्रति अजीब रूप से एक समान थी। विवान गुप्ता ने फ़ोन मेज पर रखा, उंगलियों से हल्का पीछे की ओर टैप किया। छोटी मोटी बातें न करें, सीधे अपना परिचय दें। परिचय से उनका मतलब स्पष्टतः सिर्फ नाम न था, बल्कि शैक्षिक योग्यता, पूर्व कार्य अनुभव या वर्कप्लेस लाभ आदि। विवान गुप्ता उन्हें देख रहे थे, वे भी उन्हें। आखिरकार काव्या कुमारी ने सबसे पहले बोला, मेरा नाम काव्या कुमारी है। मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA कर चुकी हूँ। पढ़ाई के दौरान रेडवुड कैपिटल में इंटर्नशिप की और बाद में प्रमुख पदों पर निवेश सलाहकार रहीं। मुझे वर्तमान कैपिटल मार्केट की समझ है। इस बार देश लौटी हूँ चीन में कैपिटल डिविडेंड पीरियड का लाभ उठाने और कुछ हासिल करने के लिए। काव्या कुमारी शांत भाव से बोली, नज़रों में आत्मविश्वास भरा, क्योंकि उनकी उम्र में ऐसा स्तर पहुंचना कम ही देखा जाता है, न आम न दुर्लभ। विवान गुप्ता ने सिर हिलाया और फिर श्री शौर्य की ओर देखा, परिचय शुरू करने का संकेत दिया। काव्या कुमारी के परिचय के बाद श्री शौर्य का आत्मविश्वास आधा कम हो चुका था। आखिरकार उनका रिज्यूमे बहुत प्रभावशाली था और निर्विवाद कारक उनकी उम्र। काव्या कुमारी युवा थीं, प्रमोशन चरण में असीम संभावनाएं, जो हर नियोक्ता को पसंद आती हैं। कोई बॉस ऐसे लगातार सुधारते कर्मचारी को नापसंद नहीं करता।
उनका मामला अलग था। 40 से ऊपर उम्र वर्कप्लेस में उच्च आयु मानी जाती है, पतन का संकेत। दोनों का तुलनात्मक अंतर स्पष्ट था, फिर भी वे इस कारण कमजोर नहीं दिखा सके। उन्होंने सूट थोड़ा समायोजित किया और गंभीरता से परिचय शुरू किया। मेरा नाम श्री शौर्य शर्मा है, स्नातक डिग्री। मैं युवानहुई कैपिटल में रिस्क कंट्रोल डायरेक्टर और आईडीजी चीन निवेश विभाग के उप निदेशक रह चुका हूं। मेरे पास 100 मिलियन के प्रोजेक्ट संभालने का स्वतंत्र अनुभव है। एक सरल वाक्य में उन्होंने अपनी ताकत और कमजोरी रख दी। कमजोरी कम डिग्री, जो उस जमाने में आम था। उच्च डिग्री वाले एलीट दुर्लभ थे, लेकिन पिछले दशक में उच्च डिग्री मूल्यवान हो गईं। ताकत सरल, व्यापक कार्य अनुभव। परिचय खत्म होते ही दोनों ने तैयार दस्तावेज विवान गुप्ता के सामने सरकाए। विवान गुप्ता ने हल्का नजर डालकर सामान्य समझा और पूछा, हेडहंटिंग फर्म ने संपर्क करते समय विशिष्ट स्थिति बताई होगी। वर्तमान में मेरी कंपनी स्थापित नहीं हुई, जिसे सामान्यतः शेल कंपनी कहते हैं। ये तो शेल भी नहीं, क्योंकि कंपनी आज ही रजिस्टर हुई है। इतना कहकर उन्होंने भी तैयार दस्तावेज निकाला। काव्या कुमारी और श्री शौर्य ने दस्तावेज लिया। ब्लैक स्वान इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, ब्लैक स्वान कैपिटल शीर्षक वाला, और दस्तावेज पर शून्यों की लंबी कतार ने तुरंत ध्यान खींचा। 10, 100, 1000, 500 मिलियन, पूर्ण 500 मिलियन फंड, और अगले दस्तावेज स्वीकृतियों से वास्तविक भुगतान पूंजी। उनके भाव देखकर विवान गुप्ता हल्के मुस्कुराए। यही प्रभाव चाहते थे, कंपनी को हल्की न समझें और इंटरव्यू में पूर्ण लाभकारी स्थिति सुनिश्चित हो। सोचे नहीं कि सिर्फ बॉस कर्मचारी चुनते हैं, कर्मचारी भी बॉस चुनते हैं, ये स्वाभाविक है। कंपनी का वर्तमान वास्तविक निवेश 500 मिलियन है, जैसा आप देख सकते हैं। पूछता हूं, अगर आपको स्वतंत्र रूप से संभालने का अवसर मिले तो देश में वर्तमान में किन उद्योगों पर अधिक अनुकूल हैं? शब्द समाप्त होते ही काव्या कुमारी ने पूर्ण निश्चय से जवाब दिया, इंटरनेट। न सिर्फ अब, बल्कि अगले 20 साल तक इंटरनेट उद्योग उन्नति के चरम पर रहेगा। विवान गुप्ता ने हल्का सिर हिलाया और श्री शौर्य की ओर देखा। और आप, श्री शौर्य? मैं मिस काव्या के विचार से सहमत हूं, लेकिन थोड़ा भिन्न। मैं इंटरनेट उपयोगकर्ताओं पर केंद्रित ऑफलाइन उद्योगों के प्रति अधिक आशावादी हूं, जैसे अब उभरता शेयर्ड बाइसिकल उद्योग और फूड डिलीवरी उद्योग। विवान गुप्ता ने श्री शौर्य के शब्दों पर टिप्पणी न की। सटीक रूप से उन्हें कुछ समझ न था। वे आने वाले वर्षों की दूरदृष्टि से इन दोनों की क्षमता और निवेश दिशा देखना चाहते थे। दिखने में दोनों के कथन अस्पष्ट थे, विशेषकर काव्या कुमारी, जिसे आक्रामक भी कहा जा सकता था। अंतिम प्रश्न, अगर दोनों स्वीकार कर सकें तो वेतन पर चर्चा जारी रख सकते हैं। विवान गुप्ता के शब्द सुनकर दोनों अनजाने में सीधे बैठ गए। विवान गुप्ता के आने से भी अधिक सीधी मुद्रा। आखिरकार विवान गुप्ता ने अपनी क्षमता दिखा दी थी। 500 मिलियन प्रारंभिक निवेश वाली कंपनी निश्चित रूप से ध्यान खींचेगी। निवेश कंपनियां वाणिज्यिक कंपनियों से भिन्न हैं। तुरंत लाभ नहीं, सामान्यतः राजस्व के लिए लंबा चक्र, चाहे शेयर होल्डिंग से डिविडेंड हो या कैश आउट के लिए इश्यू, सब वैसा ही। कंपनी बढ़ाने के लिए लगातार पूंजी जरूर आवश्यक, पार्टनर लाना या स्वपोषित, लेकिन रजिस्टर्ड पूंजी से हमेशा चलाना असंभव। जब तक नाम मात्र शेल कंपनी ना हो, लेकिन विवान गुप्ता की कंपनी वैसी है? स्पष्टतः नहीं, वरना इन दोनों का इंटरव्यू क्यों? कृपया बोलिए, गुप्ता अध्यक्ष। विवान गुप्ता ने सीधे कहा, प्रश्न सरल। कंपनी के प्रारंभिक और मध्य चरण में मैं आपको कोई स्वतंत्र संचालन अधिकार न दूंगा। आपको सिर्फ मेरी निर्देशानुसार विशिष्ट प्रोजेक्ट विवरण पर काम करना होगा। दूसरे शब्दों में, कुछ पहलुओं में आप टूल पर्सन मात्र हैं। क्या स्वीकार्य है? शब्द समाप्त होते ही दोनों चुप हो गए, विशेषकर काव्या कुमारी। विवान गुप्ता के बोलते ही उन्होंने मन में उनके नाम पर क्रॉस लगा दिया। वे बहुत युवा हैं, उत्साह और महत्वाकांक्षा से भरी। यही देश लौटने का कारण। अगर सिर्फ टूल पर्सन बनना होता तो क्यों लौटती? विवान गुप्ता की कंपनी कैपिटल क्षेत्र में प्रसिद्ध रेडवुड कैपिटल से बड़ी हो सकती है। इसके विपरीत श्री शौर्य ने विवान गुप्ता के शब्द सुनकर थोड़ा सोचा और स्वीकार कर लिया। वे बड़े हैं, युवाओं का उत्साह नहीं। आईडीजी छोड़ा क्योंकि कंपनी के उच्च तीव्रता आकलन कार्य सहन न हुए, इसलिए टूल पर्सन बनना उल्टे आरामदायक लगा। 2 मिनट से कम सोचकर श्री शौर्य ने जवाब दिया, गुप्ता अध्यक्ष, मुझे लगता है ये शर्त स्वीकार कर सकता हूं। श्री शौर्य की सहमति विवान गुप्ता की अपेक्षा में थी। आखिरकार रिज्यूमे से कोई विशेष उत्कृष्ट निवेश अनुभव या बड़ी गलती नहीं, सामान्य रखरखाव प्रकार। वेतन शर्तें आईडीजी में पूर्व वेतन से 1.2 गुना। स्वीकार्य? हां। श्री शौर्य पूर्व से कम वेतन की तैयारी में थे, लेकिन अब 20% बढ़ा। असंतुष्टि का क्या प्रश्न? काव्या कुमारी को दस्तावेज समेटते देख विवान गुप्ता खड़े हुए और श्री शौर्य को दायां हाथ बढ़ाया। श्री शौर्य भी व्यापक मुस्कान से हाथ मिलाया। ब्लैक स्वान कैपिटल में आपका स्वागत। आभार गुप्ता अध्यक्ष, मुझे पहचानने के लिए।
विवान गुप्ता और श्री शौर्य के हाथ मिलाने को देखकर हेडहंटिंग कंपनी का स्टाफ अपनी खुशी न छिपा सका। सफल सहयोग होने पर उन्हें भी भारी कमीशन मिलेगा। अभिनंदन श्री शौर्य, अभिनंदन गुप्ता अध्यक्ष। मैं और नहीं टरकता। काव्या कुमारी ने देखा कि दोनों सतही सहमति पर पहुंच चुके थे और जाना कि उनके मौके कम हैं। वे खड़ी हुईं, मुस्कुराईं और जाने को तैयार हुईं, दृढ़ दिखते हुए। मिस काव्या, कृपया रुकें। जो पहले ही कुर्सी छोड़ चुकी थीं काव्या कुमारी इस सुनकर भ्रमित होकर मुड़ीं और विवान गुप्ता को देखा। गुप्ता अध्यक्ष, और कुछ? विवान गुप्ता मुस्कुराए। हालांकि श्री शौर्य जैसे उद्योग विशेषज्ञ हमारी कंपनी में आ रहे हैं, फिर भी मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता मिस काव्या। आखिरकार कौन शिकायत करेगा कि उसके नीचे प्रतिभाएं कम हैं? गुप्ता अध्यक्ष, आपका मतलब? विवान गुप्ता कुर्सी पर पीछे झुके। अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं आपको श्री शौर्य के साथ कंपनी में आमंत्रित कर सकता हूं। वेतन श्री शौर्य के स्तर का ही, और मैं वचन देता हूं नया निवेश विभाग स्थापित करूंगा। उसके संचालन में दखल नहीं दूंगा। अगर क्षमता है तो पूरी तरह आपका। बेशक तुरंत नहीं, बल्कि निश्चित रूप से 1 वर्ष में। इसे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जा सकता है। अगर 1 वर्ष में यह शर्त पूरी न हुई तो आप बिना शर्त जा सकती हैं और कंपनी समय हानि का मुआवजा देगी। चूंकि निवेश उद्योग चुना, विवान गुप्ता अपनी दृष्टि तक सीमित न रहेंगे। स्पष्ट रूप से पिछले जीवन में वे साधारण व्यक्ति थे। बाजार परिवर्तनों की सीमित समझ, मुख्यतः मनोरंजन उद्योग के बारे में थोड़ा अधिक। अब काव्या कुमारी जैसी उद्योग ज्ञानी विशेषज्ञ को मौका क्यों न दें? इसके अलावा विवान गुप्ता तुरंत अधिकार न सौंपेंगे, परीक्षा अवधि देंगे। अगर अच्छा प्रदर्शन किया तो पूर्ण विश्वास, अन्यथा जो चाहें करें। पूंजी आलसी नहीं पालती। विवान गुप्ता के शब्द सुनकर काव्या कुमारी की आंखों में चमक आ गई। मजाक नहीं कर रहे गुप्ता अध्यक्ष? विवान गुप्ता ने हाथ फैलाए, चेहरे पर आकर्षक मुस्कान। औपचारिक सेटिंग में कभी मजाक नहीं करता। फिर तो मैं सहमत हूं। काव्या कुमारी के विचार सरल थे। इनकार का कोई कारण न था। वे नौकरी ढूंढ रही थीं और विवान गुप्ता का ध्यान जाना भाग्य, विशेषकर इतनी अनुकूल शर्तों पर। क्या कोई सचमुच सोचता है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का MBA होने से कोई भी नौकरी चुन सकते हैं? साधारण छोटी कंपनी के लिए शायद, लेकिन विवान गुप्ता की कंपनी के लिए 5 अरब स्केल की निवेश कंपनी, निवेश बाजार में बड़ी नहीं, लेकिन प्रवेश चाहने वाले बहुत। हेडहंटिंग स्टाफ इस दृश्य पर मुस्कुराए। उनकी कंपनी प्रति व्यक्ति कमीशन गिनती है और निवेश में 2 का 1 सौदा दुर्लभ। विवान गुप्ता ने उन्हें देखा, लेकिन परवाह न की। कौन पैसा कमाने पर खुश न होगा? चूंकि समाप्त, विवान गुप्ता ने सनग्लास पहन लिया। कंपनी हु शांग सेंटर बिल्डिंग में है। कल दोपहर 2 बजे 30वीं मंजिल पर यान शियाओबो से कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। हमारी कंपनी 55वीं मंजिल पर है। रेनोवेशन चल रहा, लेकिन पुराने अधीनस्थों से संपर्क शुरू कर दें। कंपनी शैशवावस्था में है, लोगों की जरूरत। समझ गया गुप्ता अध्यक्ष, चिंता न करें। विवान गुप्ता ने सिर हिलाया। फिर हेडहंटिंग स्टाफ से, तुम्हें भी हमारी कंपनी के लिए मध्यस्तरीय मैनेजर भर्ती पर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। विवान गुप्ता के शब्द सुनकर वे चावल चुगने वाले मुर्गे की तरह सिर हिलाए। गुप्ता अध्यक्ष, चिंता न करें। हमारी कंपनी के सभी प्रमुख विभाग इस ऑर्डर पर मेहनत कर रहे हैं। अगले 2 दिनों में लिस्ट सौंप देंगे। तब विवान गुप्ता संतुष्ट होकर गए। विवान गुप्ता के स्टारबक्स छोड़ने तक श्री शौर्य ने हेडहंटिंग स्टाफ से पूछा, गुप्ता अध्यक्ष का आपकी कंपनी से और कोई ऑर्डर है? इस प्रश्न पर रहस्यमयी मुस्कान। आपकी कंपनी के सभी मध्यम उच्च पद हमारी कंपनी से आएंगे। सटीक संख्या नहीं बता सकता, लेकिन गुप्ता अध्यक्ष ने पहले ही 7 अंकों का कमीशन दे दिया है। काव्या कुमारी और श्री शौर्य ने असहाय मुस्कान की। यही लोगों का अंतर। कुछ नौकरी के लिए भटकते रहते हैं, कुछ आसानी से कंपनी खोलते, रुपए खर्च कर लोग जुटाते। विवान गुप्ता निश्चित रूप से उनके पीछे की टिप्पणियां न सुन सके। वे सीधे फाइनेंस यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने ज़ारा यूसुफ से पहले ही मुलाकात तय कर ली थी। रोज रिया जैन का साथ होने पर भी कथित प्लेबॉय के लिए सबको समान ध्यान, कोई एक मछली को पूरा पक्ष न मिले। विवान गुप्ता की पोश 918 के फाइनेंस यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के सामने बिना रुकावट पहुंचते ही उन्होंने ज़ारा यूसुफ को फ़ोन किया। उसके डॉर्म रूम में ज़ारा यूसुफ लगभग तैयार हो चुकी थीं। लंबे बाल कंधों पर लहराते, ऊपरी शरीर पर काला कैमिसोल जो ढीला लगता, सपाट पेट और ऊर्ध्व नाभि दिखाता। नीचे सादे शॉर्ट्स, लंबी सफ़ेद टांगें प्रदर्शित। विवान गुप्ता का कॉल आते ही तुरंत उठाया। मेकअप हो गया, नीचे प्रतीक्षा करो, मैं अभी आ रही हूं। इतना कहकर फ़ोन बैग में ठूसा और जाने को तैयार। यूसुफ, कहाँ जा रही हो? अपने विवान गुप्ता ओप्पा से मिलने? शिखा जैन ने पीछे से गले लगाया और शरारत से हंसी। हाँ, जल रही हो?
मेरे साथ चलना चाहती हो? ही, अगर ले जाओ तो मैं तैयार। सपने देख रही हो? उनकी बातचीत सुनकर पास किताब पढ़ रही याशिका पांडे ने संकोच किया, फिर धीरे पूछा, क्या तुम उस विवान गुप्ता से अभी भी संपर्क में हो? याशिका पांडे के शब्द सुनकर ज़ारा यूसुफ असहज सिर हिलाईं। पिछली बार मॉल की घटना के बाद ज़ारा यूसुफ ने याशिका पांडे से झूठ कहा था कि ब्रेकअप हो गया, और अब खुले तौर पर विवान गुप्ता से मिलने स्वीकार करना खुद को थप्पड़ मारना था। याशिका पांडे ने सिर हिलाया। यूसुफ, 3 साल से जानती हूं। इस डॉम की सभी को अपनी सबसे करीबी बहनें मानती हूं। कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन सलाह देना चाहती हूं। ये विवान गुप्ता, सुंदर और धनी, अगर सच्चे मन से चाहता तो तुम्हारा सौभाग्य, लेकिन दिखने में तो खेलने वाला लगता। गहराई में मत जाना। कुछ चीजें खुद कमाने से सच्ची, दूसरे देने वाली अंततः उनकी रहती। याशिका पांडे के बोलते ही ज़ारा यूसुफ का चेहरा ठंडा पड़ गया। दीदी, क्या आपको हस्तक्षेप ज्यादा नहीं लग रहा? बहन के नाते कह रही हूं, किसी और को तो नजर उठाकर भी न देखूं। अच्छी नीयत को अनचाही और हस्तक्षेप कहे जाने पर याशिका पांडे को शर्मिंदगी हुई, लहजा भारी हो गया। अपने मामले खुद संभालूंगी, दूसरों का दखल नहीं चाहिए। अपनी चिंता करो। मैनेजमेंट विभाग की लिसा शर्मा का हाल न देखा? वही रास्ता चुन रही हो और वही अंत चाहती हो। लिसा शर्मा मैनेजमेंट विभाग की लड़की थी जिसने फ्रेशर ईयर में धनी दूसरी पीढ़ी पकड़ा, सोचा सोना मिल गया। लेकिन थोड़े समय बाद डंप गर्भवती हो गई। स्कूल में परिवार संग हंगामा, भारी मुआवजा मिला लेकिन पढ़ाई जारी न रख सकी, ड्रॉप आउट। याशिका पांडे जानती थी नहीं कहना चाहिए, लेकिन खुद को रोक न सकी, भलाई के लिए। ज़ारा यूसुफ जानती थीं, लहजा कठोर था, लेकिन माफी का इरादा न। बैग उठाया और डॉम से निकल गईं। याशिका पांडे की बात सही थी, ज़ारा यूसुफ समझती थीं। निजी तौर पर कहती तो शांत कर देती, लेकिन सबके सामने क्यों? क्या सीधे लिसा शर्मा जैसी स्वार्थी कहना न था? वे रिया जैन जैसी सब खुलकर रखने वाली नहीं, अब डॉम में कैसे रहेंगी? उदास चेहरा लेकर नीचे गईं, लेकिन विवान गुप्ता की नाइट शैडो न दिखी, बल्कि पास सफ़ेद पोर्श 918 खड़ी थी। लैम्बोर्गिनी 4S स्टोर की पूर्व सेल्सपर्सन होने से टॉप स्पोर्ट्स कारें पहचानती थीं। धीरे 918 की ओर गईं, देखना चाहा विवान गुप्ता की है या नहीं, और विंडशील्ड से उनका चेहरा दिख गया। ज़ारा यूसुफ ने तुरंत भाव समायोजित किया, विवान गुप्ता के सामने नकारात्मक भाव न दिखाने को। कार में बैठे विवान गुप्ता ने निश्चित रूप से ज़ारा यूसुफ को देखा। पैसेंजर डोर खुला, ज़ारा यूसुफ बेतकल्लुफी से अंदर बैठ गईं। ज़ारा यूसुफ बैठते ही विवान गुप्ता पूछ न सके, ऐसे कपड़े पहने हो, वो यीफान को देखने का डर नहीं? हाँ, ज़ारा यूसुफ भ्रमित दिखीं। देख लिया तो? विवान गुप्ता ने सिर हिलाया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ज़ारा यूसुफ हैरान हुई, लेकिन भाव बदल लिया, उत्साहित बोली, कार कब बदली? पोर्श 918 महंगी होगी ना? पिछली कार हॉन्ग सिटी में तुम्हारे क्रैश करने से इटली मरम्मत में चली गई। क्या तुम ठीक हो? बात करते हुए विवान गुप्ता के प्रति चिंतित भाव दिखाया। विवान गुप्ता ने गैस दबाई, डॉम से दूर होते हुए शरारती तिरछी नजर दी। क्या लगता है, अगर कुछ होता तो यहां बैठा होता? 918 के फाइनेंस यूनिवर्सिटी छोड़ने तक विवान गुप्ता ने पूछा, मजे के लिए कहाँ चलें? मेरी सुनोगे? ज़ारा यूसुफ उत्साहित पूछीं। पहले विवान गुप्ता के साथ हमेशा उनकी व्यवस्था। वे राय कम देती, और देते भी तो विवान गुप्ता खारिज कर देते। विवान गुप्ता ने सिर हिलाया, आज तुम्हें लाड़ करूंगा, जो चाहो करो। तो पहले मूवी देखने चलें? ज़ारा यूसुफ थोड़ा संकोच से पूछीं। विवान गुप्ता हंसे, मैं बाघ हूं क्या? कहा ना, तुम तय करो तो करो। इतना भोला क्यों बन रही हो? बस डर है शायद न माने। उन्होंने नेविगेशन निकटतम सिनेमा पर सेट किया और यू टर्न लिया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, चलो मूवी देखते हैं। विवान और ज़ारा की ये मुलाकात काफ़ी दिलचस्प लग रही है। इस समय मॉल की 5वीं मंजिल पर जो सिनेमा स्तर है, विवान गुप्ता वेटिंग एरिया में पैर तानकर बैठे फोन पर खेल रहे थे। ज़ारा यूसुफ उनके बगल में बैठी थीं, कभी कभी स्नैक्स थमा रही थीं। विवान गुप्ता निश्चित रूप से उनकी सेवा का आनंद ले रहे थे। मूवी देखना आमतौर पर जोड़े की गतिविधि होती है, और आसपास की सीटें ऐसी ही भरी थीं। विवान गुप्ता और ज़ारा यूसुफ का सुंदर प्यारा जोड़ा निश्चित रूप से बहुत ध्यान खींच रहा था। ज़ारा यूसुफ को विवान गुप्ता को स्नैक्स खिलाते देख आसपास के कई पुरुष ईर्ष्या से लार टपकाने लगे। विवान गुप्ता, क्या तुमने पहले किसी के साथ मूवी देखी है? विवान गुप्ता उनके खिलाए स्नैक को चबाते हुए शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे और सिर हिलाया। नहीं, वे ज़ारा यूसुफ से झूठ नहीं बोल रहे थे। पिछले जीवन में सबसे लंबा रिश्ता झाइली के साथ था, लेकिन कुछ महीने ही चला। दोनों पढ़ाई में व्यस्त थे,
रिश्ता दोस्ती से ज्यादा न था। उसके बाद कुछ रिश्ते हुए भी तो और छोटे, होटलों में सीधे कन्फ्यूशियस दर्शन शास्त्र नामक संस्थान के नाम पर खत्म हो जाते। इन चमकदार चीजों को कभी आजमाया ही नहीं। तो ये तुम्हारा पहला समय है? ज़ारा यूसुफ अचानक उत्साहित हो गईं। विवान गुप्ता को समझ ना आया कि ज़ारा यूसुफ इतना उत्साहित क्यों हुई, फिर भी सिर हिलाया। ज़ारा यूसुफ का उत्साह सच्चा था। उन्हें एहसास न हुआ कि वे अनजाने में समर्पित अनुयायी बन रही थीं। क्या कोई जन्मजात समर्पित अनुयायी होता है? नहीं। समर्पित अनुयायी समय के साथ प्रशिक्षित होते हैं। जब जिसे चाहते हो लेकिन न पा सको, आमतौर पर ठंडे लहजे से बात करे, उदासीनता दिखाए, लेकिन अचानक थोड़ा ध्यान दे तो खुश न हो जाओगे। कई बार दोहराओ, उसके जाल में फंस जाओगे। भले ही आमतौर पर बुरा व्यवहार करे, लेकिन किसी क्षण थोड़ी मिठास दे तो भले तुच्छ समर्पित अनुयायी लंबे समय तक उत्साहित रहता है। ज़ारा यूसुफ अभी इसी मानसिकता में थीं। विवान गुप्ता हमेशा उदासीन रहते थे, लेकिन आज पर्याप्त ध्यान दिया जिससे फाइनेंस यूनिवर्सिटी की देवी आनंदित और तृप्त हो गई। इसी समय सिनेमा की घोषणा बजी। A3 हॉल में टिकट चेकिंग शुरू, कृपया प्रवेश के लिए तैयार रहें। ज़ारा यूसुफ ने हाथ की मूवी टिकट देखी। हमारा हॉल है, चलें? चलो। मूवी शुरू न हुई थी, थिएटर में लाइटें जल रही थीं। ज़ारा यूसुफ ने 2 बड़े पॉपकॉर्न बॉक्स लिए, विवान गुप्ता के पीछे उनकी सीटों पर गए। पॉपकॉर्न रखकर फ़ोन निकाला, पहले स्क्रीन की तस्वीर फिर सेल्फी। कुछ देर बाद असंतुष्ट होकर दुर्बल भाव से विवान गुप्ता की ओर मुड़ी। विवान गुप्ता, क्या हम साथ फोटो खींच सकते हैं? मैं मोमेंट्स पर डालना चाहती हूं। यह कहकर विनती भरी मुद्रा बनाई। ज़ारा यूसुफ को इतना भोला बनते देख विवान गुप्ता को मजा आया। लोग कहते हैं स्वार्थी कमजोर पर कठोर और ताकतवर पर दुर्बल होते हैं। ज़ारा यूसुफ इस कहावत को सटीक दर्शा रही थी। खींच लो, कौन रोक रहा है? विवान गुप्ता को ऐसी चीजों से परवाह न थी। अगर होती तो तनवीर शर्मा के इतने पत्रकारों के बीच रिया जैन को रेसिंग फेस्टिवल क्यों ले जाते? भले ही एक दिन ऑनलाइन प्रसिद्ध हो जाएं और प्लेबॉय बन जाएं, क्या फर्क पड़ता? लो भाई के बाद वो भाई तो आ ही गए ना। ये गाने नाचने और बड़े कटोरे नूडल्स बेचने वाले बदमाश बन जाते हैं, वे क्यों न बने? विवान गुप्ता की सहमति से ज़ारा यूसुफ ने सबसे सुंदर एंगल सेट किया और विवान गुप्ता के साथ फोटो खींची, जानबूझकर उनकी बाईं कलाई पर 6002 जी कैप्चर की। भले ही उनकी न हो, बॉयफ्रेंड की तो वही बात। फाइनेंस यूनिवर्सिटी की देवी के रूप में वे अपने सोशल सर्कल में प्रमुख थीं। मोमेंट्स पर डालते ही टिप्पणियां उमड़ पड़ीं। वाह यूसुफ, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड? कितना सुंदर! क्या यही वो लैम्बोर्गिनी वाला जो पिछले बार तुम्हें लेने आया था? देवता तो दूसरों के होते हैं। दूसरी टिप्पणी देखकर ज़ारा यूसुफ मुस्कुराईं। अब लैम्बोर्गिनी नहीं। मैंने कहा कार बहुत तंग और असुविधाजनक है, तो उन्होंने पोर्श 918 खरीद ली। ईर्ष्या ईर्ष्या, मैं नींबुओं से घिरी हूं। टिप्पणियां देखकर ज़ारा यूसुफ हंस हंसकर लोटपोट हो गईं। जब तक एक अज्ञात समर्पित अनुयायी की टिप्पणी न दिखी, यूसुफ उसके साथ खुश रहोगी? क्या वो 24/7 तुम्हारे लिए उपलब्ध है? क्या उसके मिनटों के लाखों के समय का मूल्य तुम्हारे समय जितना है? जवाब देकर संतुष्ट न हुई तो सीधे ब्लैकलिस्ट कर दिया। फाइनेंस यूनिवर्सिटी के पुरुष डॉम में मुहासे वाले लड़के को ज़ारा यूसुफ के मोमेंट्स न दिखे। मैसेज भेजा तो लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह। उदासी ने घेर लिया। कोई मेरे साथ ड्रिंक करना चाहता है? बोलते ही बिस्तर पर पड़े सुस्त रूममेट्स ने हाथ उठाए। क्या हुआ, जिंदगी लॉटरी लग गई? नहीं, ज़ारा यूसुफ ने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, चलो पीते हैं। दुनिया में औरतें अपार हैं, एक पसंद न हो तो दूसरी। नशा उतरने पर सब भूल जाओगे। कहाँ? स्कूल गेट पर क्रॉफिश जगह? अचानक जिंदगी को याद आया, इस महीने का भत्ता खत्म हुआ, बेई क्रेडिट मैक्स। ड्रिंक के पैसे नहीं। रूममेट्स उठते देख दांत पीसे और 500 का इमरजेंसी फंड निकाला। क्या ठंडे व्यंजन और बियर के कुछ बॉक्स लेकर डॉम में पिएं? रूममेट्स थोड़े अनिच्छुक, लेकिन किसी और का ट्रीट तो राजी हो गए। जाते समय जिंदगी की आंखों में आंसू आ गए। हुआ बेई भी न चुका सकूं, तुमसे कैसे प्यार करूं? देवी कभी गलत नहीं। ज़ारा यूसुफ के पास मूवी शुरू हो चुकी थी। प्री रिलीज हाइप वाली फिल्म सीविंग मशीन बैंड। दोबान रेटिंग सिर्फ 6.6 के साथ फ्लॉप। न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर भी घाटा। फिर भी पिछले जीवन में विवान गुप्ता को यह फिल्म पसंद थी। दरअसल दापेंग का शूटिंग ठीक था, सामान्य दर्शकों के लिए स्वीकार्य, लेकिन गलती ओवर द टॉप अप्रोच। पिछली पैन की एक हीरो भावुकता से हिट कमाई, लेकिन 2 साल में वही तरकीब, दर्शक न माने, ठंडी प्रतिक्रिया। ये फिल्म कई बार देख चुके, दोबारा रुचि न था। केवल दोष दिया कि पुनर्जन्म टाइमलाइन बहुत नज़दीक। अगर 2 साल पहले होते तो वुल्फ वॉरियर 2 की लहर पकड़ते।
अभी वुल्फ वॉरियर 2 स्क्रीन पर है, 1 महीने बढ़ाया गया। विवान गुप्ता याद है, कुल बॉक्स ऑफिस 5.86 बिलियन, देश की सबसे कमाऊ फिल्म, पुनर्जन्म तक रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस हिस्सा गौण। सबसे जरूरी, कोई भी वुल्फ वॉरियर 2 में निवेश करने वाली कंपनी तुरंत उद्योग में टॉप प्रतिष्ठा पाती। लगता है एंटरटेनमेंट कंपनी का प्लान पहले लागू करना चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग गिल्ड खत्म होते ही मनोरंजन क्षेत्र में प्रवेश। उम्मीद है लेवल 2 सिस्टम मेरी मदद करेगा। विवान गुप्ता की बाहों में सिमटी ज़ारा यूसुफ ने उन्हें तल्लीन देख पॉपकॉर्न का टुकड़ा उनके मुंह में डाला। क्या सोच रहे हो? ये सोच रहा हूं कि तुम्हारा कोई विकास हुआ या नहीं। विवान गुप्ता के शब्द सुनकर ज़ारा यूसुफ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उन्होंने जल्दी ऊपर देखा, कोई सुना या नहीं। सौभाग्य से अंधेरे सिनेमा में चेहरा न दिखा। तुम क्या करना चाहते हो? यहां इतने लोग हैं, तुम पागल हो? नखरे करती ज़ारा यूसुफ को देख विवान गुप्ता उनके कानों के पास झुके। चाहता हूं? क्या चाहते हो? ज़ारा यूसुफ भ्रमित होकर ऊपर देखीं। उनकी शरारती मुस्कान और पिछले शब्दों से आखिरकार समझ गया। विवान गुप्ता का बड़ा हाथ महसूस कर ज़ारा यूसुफ ने तुरंत पकड़ लिया। आज रात ठीक? मैंने कह दिया है आज रात न लौटूंगी। तब विवान गुप्ता ने पापी हाथ पीछे खींचा। मूवी के मध्य में विवान गुप्ता को बोरियत हो गई और ज़ारा यूसुफ को भी विवान गुप्ता की शरारतों से रुचि न रही। चलें? हाँ। बिना कुछ कहे विवान गुप्ता उठे और ज़ारा यूसुफ को गलियारे से ले गए। कार में बैठते ही विवान गुप्ता ने पूछा, पहले खाना खाएं या होटल? पहले खाना। ज़ारा यूसुफ के गर्व भरे भाव देख विवान गुप्ता मुस्कुराए और सिर हिलाया। समझ गया, होटल पहले। किसने कहा होटल पहले? मैंने कहा पहले खाना। होटल में तो खाना भी मिलेगा ना? तुम बस मुझे तंग करने जानते हो। पोर्श 918 सड़क पर तेजी से दौड़ी और जल्द ही शंघाई शंग्रीला होटल पहुंच गए। विवान गुप्ता ने रास्ते में ही दिल्ली को कॉल कर लिया था, इसलिए दिल्ली होटल प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे। शंग्रीला होटल में आपका स्वागत, गुप्ता अध्यक्ष। वही पुराना स्वागत। विवान गुप्ता ने हाथ हिलाया। वही पुराना। कमरा तैयार करो। कमरा तैयार है और रेस्तरां में आपके लिए टेबल भी। ये तीसरी लड़की थी 1 महीने में विवान गुप्ता लेकर आए, लेकिन दिल्ली को आश्चर्य न हुआ। एक साथ 3 लड़कियां लाते देख चुके थे। 3 अलग अलग समय में, क्या बड़ी बात। संतुष्टि से सिर हिलाकर विवान गुप्ता ज़ारा यूसुफ को दिल्ली के साथ रेस्तरां ले गए। फिर वेस्टर्न फूड एक्मन ने व्यक्तिगत रूप से पकाया। भोजन ने ज़ारा यूसुफ को मुस्कुराहट दी। भोजन के बाद दिल्ली के साथ जाने से इनकार कर सीधे लिफ्ट से प्रेसिडेंशियल सूट पहुंचे। इतनी बार यहां आने से विवान गुप्ता को रास्ता पता था। विवान गुप्ता ने वाइन कैबिनेट से रेड वाइन की बोतल निकाली और दोनों विशाल फर्श से छत खिड़की के सामने बैठे बाहर के दृश्य को निहारने लगे। रेड वाइन पीकर माहौल ऊंचा करने की बात न थी, लेकिन कार्य से पहले मूड जगाने के लिए गिलास जरूरी। 1 गिलास रेड वाइन के बाद विवान गुप्ता को अधीरता कम लगी। विवान गुप्ता को अकेले पीते देख ज़ारा यूसुफ उठीं और बिल्ली की तरह कोमलता से उनकी बाहों में लेट गईं। क्या यहां बैठकर हमेशा पीते रहोगे? विवान गुप्ता ने नीचे देखकर ज़ारा यूसुफ की आंखों में हल्के मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम्हें क्या करना है? चाहती हूं। हल्का काला कैमिसोल दूर उड़ गया और सूरज की गर्माहट प्रेसिडेंशियल सूट के हर कोने को भर गई। ज़ारा यूसुफ के हॉन्ग सिटी जाने के बाद से उन्हें थोड़े समय से न देखा था। यह सूखी जमीन पर वर्षा की तरह था। ज़ारा यूसुफ की बंजर जमीन कीचड़ बनने पर ही आखिरकार मुक्ति मिली। डिलीवर करने के बाद विवान गुप्ता को सिगरेट पीने का भी समय न मिला। दोनों गहरी नींद में सो गए। ये नींद शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक चली और अगर दिन बो का फोन ना आता कि क्या डॉम लौट रहे हो तो अगली सुबह तक सोते। उठकर पैर थोड़े कमज़ोर महसूस होते विवान गुप्ता बाथरूम में गए। आईने में अपने थोड़े कमज़ोर स्व को देखकर बुदबुदाए, लगता है फिटनेस प्लान जल्दी शुरू करना पड़ेगा, वरना इस दुबले कद के साथ मध्यम आयु की समस्याएं जल्दी आ जाएंगी। बेशक मुख्य कारण हाल में अत्यधिक लिप्तता। लोया कियान को छोड़ें, रिया जैन और ज़ारा यूसुफ, इनमें से कौन पुरुष मन में आदर्श जूसर नहीं? कितने पुरुष इनका विरोध कर सकते हैं? शायद केवल सच्चा और विद्वान भिक्षु। विवान गुप्ता जैसे गर्म खून वाले जवान का तो प्रश्न ही नहीं। दरअसल विवान गुप्ता की कमजोरी झाओ वेई जैसी सच्ची कमजोरी न थी, सतही। थोड़ा महिलाओं से दूर रहें और समायोजित करें, व्यायाम न सही वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या ये संभव? विवान गुप्ता चिल्ला सकते थे कि यह जीवन नहीं चाहते। अगर रिया जैन और ज़ारा यूसुफ जैसी 2 मछलियों को अब न संभाल सकें तो प्लेबॉय कैसे कहलाएंगे? इसलिए महिलाओं को छोड़ना विवान गुप्ता के लिए विकल्प न था। सिद्धांत न बदलेंगे। इस समय विवान गुप्ता ने थोड़ा शिकायत की कि सिस्टम ने कार दी लेकिन ईंधन नहीं, फिजीक बढ़ाने की कामना।
झाओ वेई और लीवण सिंह से पूछने का प्लान, हमेशा लिप्त रहते हुए रिकवरी का रहस्य। तरोताज़ा होकर विवान गुप्ता के कमरे में फ़ोन बजा। ललिता वर्मा का कॉल देख तुरंत उठाया। हेलो गुप्ता अध्यक्ष, क्या मैंने व्याकुल किया? नहीं। बात यह है कि पहले जो आपने कहा था, मैंने यूयू से चर्चा की और हमें संभव लगा। मैं आमतौर पर शंघाई में लाइव स्ट्रीम करती हूँ और आप भी शंघाई में, क्या कभी समय मिले तो भोजन साथ करें? 1 सप्ताह बाद ललिता वर्मा का कॉल आया। विवान गुप्ता को आश्चर्य न हुआ कि ललिता वर्मा सहमत हुईं, वरना कॉल क्यों? उन्होंने सहज ही कहा था। ललिता वर्मा को शंघाई में कैसे पता? विवान गुप्ता ने पहचान छिपाई न थी। गौतम अग्रवाल या काव्या लोलिता से पूछ कोई जान सकता था। रेसिंग इवेंट से शंघाई सर्कल में थोड़ी प्रसिद्धि नाम जाना जाता। ठीक है, गिल्ड इन दिनों तैयारी कर रहा है, जल्द संपर्क करूंगा। दूसरी ओर ललिता वर्मा ने सिस्टर उमा वर्मा को ओके साइन दिया और फोन काटा। सब तय? उमा वर्मा उत्सुकता से पूछीं। सब तय, उन्होंने कहा। गिल्ड तैयारी कर रहा है और आने वाले दिनों में संपर्क करेंगे। 10 मिलियन गिफ्ट्स कब भेजेंगे? इस बूस्ट से 2U वार्षिक प्रतियोगिता तो पक्की। नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है गुप्ता अध्यक्ष वार्षिक इवेंट के दौरान कदम उठाएंगे। उनके नए गिल्ड का प्रचार भी तो है, मौका न चूके। उमा वर्मा ने सिर हिलाया। ठीक है, स्ट्रीम शुरू करो। वार्षिक फाइनल कुछ ही दिन दूर। इन दिनों स्ट्रीमिंग घंटे बढ़ाओ। मैंने किसी से संपर्क किया है, आज 2 मिलियन गिफ्ट्स भेजने को मोमेंटम बनाओ। ललिता वर्मा व्यापक मुस्कान से खिले, माँ फेफेई के साथ स्ट्रीमिंग के लिए निकले। उमा वर्मा जैसी महिला पीछे होने से सफलता निश्चित, केवल अपनी मूर्खता से इतना ठंडा पड़ा। कॉल के बाद ज़ारा यूसुफ जाग गईं। नींद भरी ज़ारा यूसुफ को देख विवान गुप्ता मुस्कुराए। भूख लगी? ज़ारा यूसुफ ने सिर हिलाया। थोड़ी भूख लगी। भूख लगना स्वाभाविक, 1 घंटे से ज़्यादा तीव्र कमर व्यायाम के बाद। क्या खाना चाहती हो? ज़ारा यूसुफ ने उबासी हाँ कियान ली। पता नहीं, तुम जो खाओ मैं भी वही। यह सुन विवान गुप्ता ने फ़ोन निकाला और टेकअवे ऐप खोला। तो टेकअवे ऑर्डर करते हैं। इतना कहकर सीधे ऑर्डर करने लगे। बारबेक्यू त्रई, एक भी न छोड़ा। 10 सीपें, 10 भेड़ के किडनी और 10 चाइव्स की सिक्के। तुम क्या खा रहे हो? कैसी चीज़ें ऑर्डर कर रहे हो? ज़ारा यूसुफ ने तंज भरे भाव से विवान गुप्ता को देखा। विवान गुप्ता शर्मा गए। इस शरीर को चार्ज करना पड़ेगा। हाल में तो सिर्फ ड्राइव किया, चार्ज न किया। मेरी छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी खत्म हो गई। ज़ारा यूसुफ ने मुंह ढककर हंसी। इन दिनों टेकअवे वालों की कमाई अच्छी, कुछ साल बाद प्लेटफॉर्म की शिकायत करने वाले ना। वे तेज हैं, लेकिन होटल ने प्रेसिडेंशियल सूट मेहमानों की सुरक्षा के लिए टेकअवे वाले को पूरा रास्ता साथ दिया। जब तक विवान गुप्ता ने सामान न लिया, फिर स्टाफ संग नीचे लौटे। भाई, प्रेसिडेंशियल सूट में रहते हो, टेकअवे क्यों? टेकअवे वाले ने सेवा स्टाफ से सहज पूछा। स्टाफ ने आंखें घुमाई। बहुत ड्रामा देखे हो? क्या अमीर टेकअवे नहीं खा सकते? वेबो पर मायून जैसे बड़े लोग फूड स्टॉल पर खाते न देखे? बाहर अपनी बातचीत से अनभिज्ञ विवान गुप्ता बड़े किडनी चाव से आनंद ले रहे थे। कुछ सीपें और किडनी के बाद शरीर में ताजगी लौट आई। भ्रम हो या सच, खाने के बाद विवान गुप्ता सोफे पर पीछे झुके और लाइव स्ट्रीम खोला। इस समय ललिता वर्मा का स्ट्रीम आमतौर पर गेमिंग न था, बल्कि ब्यूटी स्ट्रीमर सेक्शन जैसा पीके कर रही थी, और प्रतिद्वंद्वी कोई छोटा स्ट्रीमर न बल्कि फेंग मोगू थी, जो स्पष्टतः ब्यूटी स्ट्रीमिंग कर रही, लेकिन गेमिंग चैनल पर कब्जा जमाए हुए। आमतौर पर ललिता वर्मा और फेंग मोगू परिचित न थीं। कम इंटरेक्शन, एक टॉप मेल स्ट्रीमर, दूसरी मुश्किल से टॉप फीमेल, क्योंकि 2U की टॉप फीमेल स्ट्रीमर का खिताब वर्षों से अनिर्णीत। यह वॉइस चैट पीके दोनों को आधिकारिक कार्य था, उनकी लोकप्रियता से हलचल पैदा कर वार्षिक स्ट्रीमर चुनाव को चरम पर ले जाना। उनका पीके सपाट था। ललिता वर्मा सहज गालियों से चैट कर रही थीं, फेंग मोगू भी प्रशंसकों से चिल चैट। 20 मिनट के पीके के कई मिनट बीत गए। दोनों तरफ प्रोग्रेस बार कम हिला। संयुक्त कुछ हजार युआन के गिफ्ट्स, कुछ हजार छोटे स्ट्रीमर्स के लिए बड़ा, लेकिन प्लेटफॉर्म के 2 टॉप इन्फ्लुएंसर्स केपीके के लिए कम। चैटिंग में ललिता वर्मा को प्लेटफॉर्म सुपर एडमिन से वेचैट मैसेज आया, माहौल गरमाओ, आलसी मत बनो। दूसरी ओर फेंग मोगू को भी यही संकेत मिला। फोन रख मुस्कुराई। यहां बैठकर अजीब चैटिंग से कुछ ना होगा, मैं एक गाना गाऊं मूड जगाने को। माहौल कैसे गरमाए न समझ, ललिता वर्मा ने फेंग मोगू के सुझाव पर तुरंत सहमति दी। बिल्कुल, सब जानते हैं फेंग मोगू का 2U गायन चैंपियन खिताब, वहां के लड़कों पर रहम करो। मैं पीके कम करता, बुरी तरह हारना शर्मनाक होगा। फेंग मोगू ने भी साउंड कार्ड समायोजित किया। तो मैं रेन में सिंग गाऊंगी। प्रशंसक अगर पसंद करें तो छोटे गिफ्ट्स भेजें। प्रतिद्वंद्वी प्लेटफॉर्म का टॉप मेल स्ट्रीमर, अगर मेहनत ना की तो सच में हार जाएंगे। कभी कभी दर्शकों की तर्कशीलता इतनी नाजुक।
फेंग मोगू के बोलते ही उनके स्ट्रीम में 2 रॉकेट्स लॉन्च। पीके बार अचानक उनके पक्ष झुका। फेंग मोगू के गाने शुरू होते ही गिफ्ट्स आते रहे। सुपरफायर या रॉकेट्स न सही, फिश बॉल्स, मेंबरशिप कार्ड्स और प्लेन्स आते रहे। ललिता वर्मा का पीके बार तुरंत 1 सेंटीमीटर रह गया। ललिता वर्मा जल्दबाजी न हुई, मुस्कुराते गाना सुना, आधे मन से वोट मांगे। भले ही उमा वर्मा ने 2 मिलियन तैयार किया, लेकिन अभी इस्तेमाल का प्लान न था। दैनिक पीक व्यूअर्स तक इंतजार, तब प्रभावी। अभी इस्तेमाल जीतना बेकार, साथ ही फेंग मोगू को अपमानित करना। वे पीके स्ट्रीमर तो न थे। प्लेटफॉर्म का वार्षिक साइनिंग फी पर्याप्त, सरल स्ट्रीमिंग जारी रखने का प्लान। लेकिन दर्शक उनके विचार न जानते। कहा जा सकता है ललिता वर्मा के व्यूअरशिप में बाद की पीढ़ी के बड़े घोड़े वाले मेडल जैसी एकजुटता। छोटे बड़े स्ट्रीम में एनबी टाइप करने वाला दिखता, मजाक में भी प्रभाव और प्रशंसक निष्ठा दर्शाता। पीके बार को फेंग मोगू द्वारा दबते देख ललिता वर्मा के लेवल 17 बैज वाले प्रशंसक ने 10 रॉकेट्स लॉन्च। दोनों के बीच पीके बार उलट दिया। फेंग मोगू के पक्ष ने भी रॉकेट से जवाब दिया और दोनों तरफ गोलीबारी होते ही स्ट्रीमर्स अप्रभावित लेकिन दर्शक गर्म। यहां एक प्लेन तो वहां एक रॉकेट। रॉकेट इफेक्ट चढ़ते ही दूसरी ओर सुपरफायर और मिनटों में कुल गिफ्ट्स 10,000 पार, लगभग 6 अंकों पर। छाया में देखते 2U स्टाफ मुस्कुराए, यही प्रभाव चाहते थे। अंत में कुछ हजार युआन के आदान प्रदान के लिए 2 टॉप स्ट्रीमर्स को पीके क्यों करवाते? विवान गुप्ता ने तो अपनी सेहत का इंतजाम बारबेक्यू के खजानों से कर लिया है। ललिता वर्मा के जीवंत लाइव स्ट्रीम रूम को देखते हुए विवान गुप्ता भी सोफे पर लेटे व्यस्त थे। अभी भी 60,000 से अधिक अंक कम, कोई भाई 3 सुपरफायर गिफ्ट्स भेज सके? मेरा इस महीने का 500 युआन भत्ता खत्म हो चुका। मैंने 2 प्लेन्स भेजे लेकिन बेकार। फीमेल स्ट्रीमर पक्ष का भाई हमारे से तुलना ही ना हो, रॉकेट्स आसानी से भेजते हैं। मिंग पीके स्ट्रीमर नहीं, इस सेटअप की जरूरत नहीं, हार है तो हार। लाइव चैट की टिप्पणियां देख विवान गुप्ता हंस रहे थे। ये प्रशंसक कितने गंभीर, ललिता वर्मा के लिए वोट जुटाने में मेहनत। कोई आश्चर्य नहीं, बाद के वर्षों में स्ट्रीमर्स प्रशंसकों को भाई न कहे परिवार कहने लगे। तुम्हारा परिवार इतना करीबी नहीं। प्रशंसक अपना पैसा खर्च करते हैं, स्ट्रीमर को प्रमोट करते हैं, खुद कुछ न कमाते, फिर स्ट्रीमर XX भाई का धन्यवाद करता, मुस्कुराता। विवान गुप्ता ने कोई टाइटल न खरीदा, पहले 200,000 खर्च कर लेवल 50 से ऊपर थे, लेकिन ललिता वर्मा के रूम में उच्च लेवल आम। लेवल 70-80 नजर ना आते, लेवल 50 अकाउंट तो क्या। उत्साहित हो विवान गुप्ता ने 100,000 युआन डिपॉजिट किया, समय काटने को। आखिरकार पिछले जीवन में ऐसा न किया, अब पैसे से नया अनुभव। उनका वर्तमान मनोभाव लाइव स्ट्रीम के दिव्य धनी जैसा। लाइव स्ट्रीम उद्योग तेजी से विकसित, कई धनी गौतम अग्रवाल जैसे कम न। कई टाइकून्स फीमेल स्ट्रीमर्स को गिफ्ट्स देते, दर्शाता कि कई दर्शक धनी, वास्तविक संरक्षक मौजूद। लेकिन प्लेटफॉर्म पर खर्च करने वालों को दिव्य धनी मानना बकवास। लाइव स्ट्रीम सर्कल छोटा लेकिन गहरा, दृश्य दिव्य धनी, कुछ वास्तविक बॉस के अलावा ज्यादातर प्लेटफॉर्म प्लांट्स, गिल्ड अकाउंट्स या स्ट्रीमर द्वारा आमंत्रित गिफ्ट करने वाले लोकप्रियता दिखाने को। फिर भी प्रभावित होने वाले साधारण दर्शक। बुलेट्स फ्लाई की लाइन उधार लें। टाइकून्स खर्च की अगुवाई करते, अन्य को प्रेरित, फिर टाइकून का पैसा लौटाते, कमाई संचित कर प्रॉफिट शेयरिंग। तर्क लगभग सब जानते, लेकिन स्ट्रीमर के भाई कहने पर ब्रॉडकास्ट रूम में सिर खो देते। विवान गुप्ता को न्याय की परवाह न, सहमति की बातें, ऊपर से वे खुद लाइव स्ट्रीम उद्योग में कमाई करेंगे। 100,000 फिश फिन क्रेडिट होते ही विवान गुप्ता ने 10 सुपरफायर्स भेजे। पीके बार 200,000 अंक चढ़ा, तुरंत फाल्गुनी मेहरा को पार। 666 गुप्ता अध्यक्ष आ गए। गुप्ता अध्यक्ष उदार, सच्चे गुप्ता अध्यक्ष। 10 सुपरफायर्स से शुरू। विवान गुप्ता के पहले 50 सुपरफायर्स के स्प्री की याद ताज़ा। रूम के हार्डकोर प्रशंसक कैसे भूलें। गौतम अग्रवाल के साथ इंटरेक्शन से ललिता वर्मा के प्रशंसक उन्हें सुपर रिच दूसरी पीढ़ी मानते। 10 सुपरफायर्स के लिए गुप्ता अध्यक्ष का धन्यवाद। गुप्ता अध्यक्ष आज गेम नहीं खेल रहे? उनसे ऊबे चैटिंग में ललिता वर्मा ने 10 सुपरफायर्स देख तुरंत धन्यवाद दिया। 10 सुपरफायर्स उनके लिए कुछ न थे, लेकिन भेजने वाले विवान गुप्ता होने से महत्वपूर्ण भविष्य के बॉस। ललिता वर्मा का प्रश्न देख विवान गुप्ता ने कुछ शब्द टाइप किए। आज नहीं खेल रहा। होटल में कंप्यूटर थे, लेकिन शायद लीग ऑफ लेजेंड्स डाउनलोड न, खुद डाउनलोड करना झंझट, आलसी विवान गुप्ता का गेम खेलना मन न किया। लेकिन ललिता वर्मा को स्पष्टीकरण न दिया, सरल नहीं खेल रहा से खारिज। स्पष्टीकरण पूरी तरह अनावश्यक। क्या कोई दुकान को बताता कि खरीद क्यों नहीं रहे? अगर ग्राहक भगवान है तो गिफ्ट भेजने वाला बॉस स्ट्रीमर की नज़रों में और भी। फाल्गुनी मेहरा का गाना समाप्त और उत्सुकता से मिंग से पूछा, सुना गुप्ता अध्यक्ष तुम्हारे पास दिखे?
विवान गुप्ता के सुपर फायर्स भेजने की उनके रूम के दर्शकों ने सूचना दी। हाँ, गुप्ता ने 10 सुपर फायर्स से भव्य प्रवेश किया। तो ये पीके तो हार ही गई। गुप्ता अध्यक्ष तुम्हारा समर्थन कर रहे, प्रतियोगिता का क्या मतलब? फाल्गुनी मेहरा ने लाइवस्ट्रीम में लाचार मुस्कान से कहा। लाइवस्ट्रीम नियम सब जानते, स्ट्रीमर्स के बीच कितना भी विवाद भाई को ठेस न पहुंचाएं, क्योंकि आज का भाई कल प्रतिद्वंद्वी का हो सकता, कोई स्ट्रीमर भाई को सम्मान न देगा। विवान गुप्ता ललिता वर्मा और फाल्गुनी मेहरा के लेन देन को जानते थे, लेकिन भले ही वे सांसारिक धुएं में डूबे हों, दुनिया से बचाव ना। प्रशंसा मिली तो विवान गुप्ता खुश, लेकिन फाल्गुनी मेहरा की प्रशंसा के बाद विवान गुप्ता प्रसन्न थे। उनके अपने रूम का भाई न था। एक्चुअल फाल्गुनी मेहरा के रूम का पुराना भाई था, शायद साल भर में लाखों भेजे। पीके मैच में मौजूद तो हार न होती, दोयू पर फाल्गुनी मेहरा का संरक्षक उपनाम। एक्शल को फाल्गुनी मेहरा के शब्द नापसंद। क्या मतलब? मुझे एक्शल अध्यक्ष को कम आंक रही हो? कुछ दिन ऑफलाइन दोयू में कब गुप्ता अध्यक्ष आ गया? यह सोच 20 सुपरफायर्स फाल्गुनी मेहरा को भेजे। आमतौर पर स्ट्रीम देखते फिशफिन स्टॉक रखते, ताकि फाल्गुनी मेहरा पर हमला हो तो तुरंत उद्धारक बने, टॉपअप का समय न गंवाएं। अभी अकाउंट में 300,000 से ज्यादा फिशफिन। अपने स्ट्रीम के बड़े बॉस के सुपरफायर्स देख फाल्गुनी मेहरा ने अपनी अनोखी आवाज में धन्यवाद दिया। 20 सुपरफायर्स के लिए एक्शल अध्यक्ष का धन्यवाद। एक्शल अध्यक्ष कितने उदार। फाल्गुनी मेहरा के स्ट्रीम के दर्शक टिप्पणियों में उदार लिखने लगे। एक्शल को गर्व हुआ। वास्तव में एक्शल कोई बड़ा बॉस न, नौवें ICHES जो दिन भर कुछ न करता। परिवार विस्थापित हुआ, कई अपार्टमेंट्स मिले, योंगचेंग के महंगे क्षेत्र में महत्वपूर्ण। विस्थापन ने जीवन बदल दिया। एक अपार्टमेंट बेचकर खान पीन खेल का मजा बाकी किराए पर। अचानक अमीर होने वाले दूसरों से मान्यता चाहते। वास्तविक जीवन में सच्चे धनी गौतम अग्रवाल जैसे सर्कल से घृणा करते, वे सिर्फ चापलूसों पर खर्च न करना चाहते। लेकिन लाइव स्ट्रीम उनकी खुशी का स्रोत। कोई पहचान न जानता, पैसा खर्च करने को एक्शल अध्यक्ष, सब सम्मान देते, महत्व का एहसास। लाइव स्ट्रीम उनकी दूसरी दुनिया, खानपीन के अलावा ज्यादातर समय विभिन्न स्ट्रीम्स में। अचानक एक्शल को स्ट्रीम में कुछ टिप्पणियां नापसंद। एक्शल अध्यक्ष, गिफ्ट्स बंद करो। दूसरी ओर गुप्ता अध्यक्ष साधारण दिव्य धनी नहीं, गौतम अग्रवाल भी उनका सम्मान करते। क्या मतलब? मुझे कम आंक रहे? वास्तविक दुनिया में गौतम अग्रवाल जैसे सर्कल में पहुंचना भी न पाते, लेकिन स्ट्रीमिंग में डर क्यों? जानते हो, गौतम अग्रवाल ने दोयू पर इतना खर्च भी न किया जितना मैंने। तभी दूसरी स्ट्रीम का पीके बार फिर चढ़ा, 800,000 पीके अंक। उसके बाद ललिता वर्मा का धन्यवाद। 40 सुपर रॉकेट्स के लिए गुप्ता अध्यक्ष का धन्यवाद। गुप्ता अध्यक्ष, आप एक बार 50 सुपर फायर्स लाए, कुछ और बार आएं तो स्ट्रीमिंग की जरूरत ही ना, आप अकेले संभाल लेंगे। तुम बहुत कुरूप हो, सच में सपोर्ट ना करना चाहूं। वाह माया मेहता, गुप्ता अध्यक्ष का ये वार क्रूर है। स्क्रीन पर ललिता वर्मा और माया मेहता के मजाक देख विवान गुप्ता मुस्कुराते सिर हिलाए। कोई आश्चर्य नहीं, अब दोयू का टॉप स्ट्रीमर स्ट्रीमिंग समझता है। केवल इसी कारण विवान गुप्ता आश्वस्त कह सकते कि लापरवाह निर्णय न लिए, और इस बार पहले चेतावनी दी धोखाधड़ी से बचने को, गारंटी कि ललिता वर्मा अगले कुछ वर्षों के लाइव स्ट्रीम गोल्डन पीरियड में लोकप्रिय रहेगा। उनके प्रभाव से विवान गुप्ता स्ट्रीमिंग जगत में कमाई कर सकते, न सिर्फ पैसा बल्कि प्रसिद्धि। पीके के 3 मिनट शेष। फाल्गुनी मेहरा के स्ट्रीम का पीके बार फिर पार। एक्शल ने 100 सुपर फायर्स भेजे, 200,000 मूल्य, वर्षों में सबसे ज्यादा। फाल्गुनी मेहरा के धन्यवाद सुन विवान गुप्ता को ज्यादा ध्यान न। वे पहले ही 100,000 खर्च चुके, और टॉपअप का मन न, मजे के लिए। जीत हार का प्रश्न न, जीते भी तो क्या। इसलिए ललिता वर्मा के स्ट्रीम के दर्शक कितना भी पुकारें, विवान गुप्ता ने जारी न रखा। वे क्षणिक उत्तेजना में लापरवाह गिफ्ट्स भेजने वाले न, बाकी सब भूलकर। उनके पास पैसा है, चाहे तो अरब और खर्च कर सकते, लेकिन जरूरत न। भले ही भविष्य में 10 मिलियन देने का प्लान, वाणिज्यिक उद्देश्य से। अन्यथा मजे के लिए 10 मिलियन क्यों? 10 मिलियन से मनोरंजन उद्योग की प्रसिद्ध सेलिब्रिटी से अनकहनी बातें करवा सकते। विवान गुप्ता ने ललिता वर्मा का स्ट्रीम थोड़ा और देखा, चैट की जाने को थे, कि अचानक फाल्गुनी मेहरा के बैज वाले प्रशंसकों का बड़ा समूह ललिता वर्मा के स्ट्रीम में उमड़ा। लेवल 55 अकाउंट बिना टाइटल गुप्ता अध्यक्ष। मजेदार। लेवल 55 अकाउंट बिना टाइटल गुप्ता अध्यक्ष। मजेदार। ये आते ही स्पैम करने लगे। अभी स्ट्रीम से बाहर ना निकले विवान गुप्ता भ्रमित। अनुभवी स्ट्रीमर ललिता वर्मा ने तुरंत जाना कि ये हंगामा करने आए, आदेश दिया, मॉडरेटर्स काम पर लगो, सभी स्पैमर्स को म्यूट करो और स्ट्रीम से बाहर निकालो, बिना परमिशन वालों को सुपर मॉड संभालेंगे। ज्यादातर स्पैम और हंगामा करने वाले फाल्गुनी मेहरा परिवार के प्रशंसक।
आमतौर पर स्थिति देख म्यूट करते, लेकिन किस पर? उनके बॉस पर। उनके स्ट्रीम में ड्रामा लाकर बॉस प्रभावित। म्यूट हल्की सजा, म्यूट के साथ किकआउट। फाल्गुनी मेहरा को ठेस। फाल्गुनी मेहरा कौन? क्या वे सालाना 5 मिलियन साइनिंग फी देंगी? विवान गुप्ता ने तो अपनी धमक जमा दी है।